जिसने पाक की कबूलियत के लिए सब मिलकर सलवात पढ़े। कोई फ़ख्र कोई इम्तियाज़ हर फर्द को नहीं है, कसरत अफराद नहीं बल्कि कसरत नीयत को देखा करें। मैं ये जुमला कहा करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा इसे चेंज करके पढ़ना चाहता हूँ कि जो घर से चल आया है उसे मेरे मौला ने बुलाया है। तवज्जो कीजिएगा, मैं अपने अल्फाज का आगाज़ करूँ। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अल्लामा सैयद सिब्तैन शिराजी साहब वो तशरीफ़ फरमा हैं। भी चंद लम्हों में वो आपके और हमारे दरमियान मौजूद होंगे। उनकी आमद से पहले मैं दो चार जुमले आपके नजराने अकीदत को पेश करता हूँ। लानत हो उस शैतान पर, उस मरदूद पर जिसने ज़माने को गुमराह कर रखा है, और करोड़ हा हमदो सना उस पर वरदिगार के लिए जिसने हमें अली के बाद 11 इमाम अता फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिए। कुरान मजीद में ला रैब व बेअब किताब में इरशाद बारी होता है, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमात में इजाफा कर दूंगा। साथ बढ़िएगा, एक जुमले के साथ बोलिएगा कि ये जुमला जो मैं कहना चाहता हूँ ये लोहे दिल पे लिख लीजिएगा। बोलना न बोलना तुम्हारी मर्जी है, समझना तो तुम्हारी मर्जी में है, तुम्हारे बस में है। लोहे दिल पे उतार लीजिएगा। वो परवरदिगार पहले शर्त लगाता है, फिर उसकी जजा देता है। शर्त यह है कि लाए शर्तिया लगा, ला इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे। यानी मैं आपको कहता हूं, अगर आप इधर सारा रात बैठेंगे तो फिर सुबह आपको कुछ मिलेगा। तो ये जो सारी रात बैठना है ये मेरी शर्त है, जो सुबह मिलेगा वो जजा है, वो तुम्हारी जजा है। तो अल्लाह कहता है तुम शुक्र पहले अदा करो। तुम शुक्र करोगे, जिस चीज का शुक्र करोगे उस जैसी चीज मैं तुम्हें दोबारा अता करूंगा। नहीं समझे? जो बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि हमें मोहम्मद जैसा नबी दिया, मोहम्मद जैसा नूरे बशर दिया, वो नूरे नूरानियत दिया, तो अल्लाह ने इस शुक्राने पे जो मोहम्मद पे शुक्र न कर सके, अल्लाह ने रहमतों के दरवाजे बंद कर दिए। जो शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह ने मोहम्मद के बाद अली दिया, अली के बाद हसन अता किया। अल्लाह ने अली के बाद हसन अता किया, मोहम्मद के बाद अली अता किया, और अली के बाद हसन अता किया। तो अजीजान गरामी कदर, जुमला याद रखिएगा, आपको अल्लाह की जात ने चुन लिया है जिक्र आले मोहम्मद के लिए। रात के इस पहर मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इंतहाई तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस रात के लम्हे में हमारे बुजुर्गों के जिक्र में आए। और याद रखिएगा, ये जिक्र ऐसा जिक्र है जो किसी मैदान में शर्मिंदा नहीं करता। इस जिक्र में ये तासीर है, इस जिक्र में ये ताकत है। तो लिहाजा मैं चंद जुमले उनके आने से पहले अदा कर दूं और फिर मिंबर उनके हवाले। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जो लम्हे ज़िंदगी के यहाँ लिखे हैं वो इंशाअल्लाह आपसे हम कलाम होंगे। तो सबसे पहले ये रातें बड़ी अजीम रातें हैं। इन रातों में परवरदिगार से कुछ मांगा करो, कुछ मांगा करो। और मांगने का सलीका ये है कि जिससे मांगो उस मांगने में ये सलीका होना चाहिए कि जैसे वो पसंद करे वैसे मांगो। देता तो वो फिरौन को भी है, देता तो वो शद्दाद को भी है, देता तो वो शैतान को भी है, देता हर किसी को है, लेकिन लेने के तरीके हैं। जुमला यूं ना कह दूं, कुछ आलिम मोहम्मद से बुग़्ज़ करते हैं, अल्लाह उनको भी देता है। बोलिएगा मेरे साथ, जो आलिम मोहम्मद से बुग़्ज़ करते हैं अल्लाह देता उनको भी है, जो मोहब्बत करते हैं देता अल्लाह उनको भी है। फर्क इतना है, कुछ इसे हलाल करके खाते हैं, कुछ हराम करके खाते हैं, कुछ इसे हराम करके खाते हैं। ये इनके जिक्र, ये इनकी महफिलें हमारे दिलों को रौनक बख्शती हैं। बादशाह इरशाद फरमाते हैं, हमारा जिक्र मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है। हमारा जिक्र मुर्दा दिलों को, मुर्दों को, मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है।
बंदे का मर के जिंदा हो जाना आसान है, दिल का मुर्दा हो के जिंदा होना मुश्किल है। तवज्जो है अजीज़ान गरामी कद्र। मैं फ़ज़ाइल की महराज करवाता रहा हूँ अक्सर आपको, लेकिन आज मैं चंद जुमले तबलीगाती कहना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आया है, क्योंकि फ़ज़ाइल और सीरत अहले बैत अरबी मतन के साथ आपके सामने पेश करने के लिए डॉक्टर, इन्होंने PhD की है अरबिक में इमाम हुसैन पर, बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो। इंशाअल्लाह उनके सामने तो हम एज ए शागिर्द हमारे वाजिबुल एहतराम हैं, हमारे बरादर हैं, बड़े भाई हैं मेरे, बहुत ही मोहब्बत वाले हैं। ये इनका मोहब्बत का नज़रिया मोहब्बत थी कि इन्होंने हमें ये वक्त दिया और हमारे दरमियान पहुँचे। तो याद रखिएगा, एक जुमला अपने अजहान में उतारिएगा कि हमने इन रोज़ों में जो हासिल किया वो क्या है। हम जश्न कर रहे हैं मौला हसन का। मौला हसन का जश्न ये, मौला ने उस बंदे से सुलह कर ली थी जो दुश्मन था। ये तो उसकी बेगैरती थी कि वो सुलह के अहकाम पूरे न कर सका। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, आप परेशान न होना। ये तो उसकी बेशर्मी थी, ये तो उसकी बरहुमती थी, ये तो वो पागल था, बेवकूफ़ था, जो हसन जैसे बादशाह से सुलह का पैगाम बढ़ा रहा था और नजराना लिख रहा था, जो लिखवा रहा था। ये समझता था कि मैं इन्हें कमतर समझता हूँ, ये सुलह लिखवा ली तो लोग तारीख में मुअर्रख ये लिख देगा कि सुलह हो गई थी, इनकी सुलह थी। इमाम ने ऐसा लानत का धब्बा लगाया कि अगर लानत से बचना चाहे तो फिर भी न बच सके। इमाम बता रहे थे, तेरी सीरत में और मेरी सीरत में फर्क यह है, तू अहद तोड़ने वाला है, मैं पूरा करने वाला हूं। बताया था ये, मैं अली का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं। मुझ में एक शाम से बंदा आया था ना, एक जुमला मैंने अक्सर बार दोहराया सीरत के लिहाज से। हम रोजों में अपने रूह को रोजा नहीं रखवाते, खुद रोजा रख लेते हैं। कितने लोग हैं जो खुद रोजा रख के बदलते नहीं हैं, शाम की अफ्तारी में फिर उनका रवैया वैसा होता है। तवज्जो है, रोजा इसलिए था कि आपके नफ्स की जो चाहत है इसे खत्म कर दिया जाए, आपके नफ्स में जो कसाफत जो गलाजत है इसे खत्म कर दिया जाए। लअल्लकुम तत्तकून का मिस्ताक वही बनता है जो अपनी नफसानी ख्वाहिश से दूर हो जाए। आपके बादशाहों ने ये सीरत दिखलाई है। जैसा कि इस जुमले पे मैं इख्तिताम करूंगा, इसी जुमले पे कि मौला हसन बादशाह के पास एक बंदा शाम से आया था। इस बंदे ने बदतमीजी से पेश आया, इसने एक जुमला कहा। आप देखिएगा, किसी से लड़ाई हो ना, हम उससे मुंह बना के रहते हैं, जी इसने ये कर दिया वो कर दिया। हमारे आइम्मा की ये सीरत नहीं है। इनके घर कातल भी आए तो उसे खाना खिलाते हैं, 19 रमजान को जरबत भी लग जाए तो शरबत पिलाते हैं। ये इनकी सीरत है। अगर आप शिया, या तो फिर ये मकतब छोड़ दें कि हम शिया नहीं हैं। अगर शिया बनना है तो पूरे अहकाम पे उतर। पता है आपको, जो अपने ओहदे पे रह के वो काम न करे उसे लोग लानत देते हैं, और जो शिया हो के शिया न रहे उस पे अली लानत करते हैं। तवज्जो है। तो इसी तरह एक बंदा है, उसने मौला अली के बारे में गलत अल्फाज यूज किए, बहुत ही खतरनाक अल्फाज यूज किए। तो सामीन ग्रामी कदर, मेरे मौला हसन बादशाह ने कहा था कि लगता है तू मुसाफिर है, लगता है तुझे भूख लगी है, लगता है तुझे रहने को जगह चाहिए, लिबास चाहिए तो मैं हसन अता करता हूँ। उसने कहा, जिसे मैंने बुरा भला कहा वो आपके बाबा ही अली हैं? फरमाया, हाँ मैं हूँ हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, मैं उसी अबू तालिब का पोता हूँ, उसी अली का बेटा हूँ जिसके बारे में तू गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। कदमों में गिर के कहता है कि आप तो बड़े ही करीम हैं, आप तो बड़े ही करीम है मौला। ये मौला ने क्यों किया ऐसे? क्या मौला के पास ताकत नहीं थी? ताकत इतनी थी कि अब्बास जो जानता है वो हसन सिखाते हैं, अब्बास जो तलवार चलाते हैं वो सरकारे हसन सिखाते हैं। 9 लाख डरता है अब्बास से तो वजह सरकारे हसन होते हैं। ये मौला हसन सरकारे अब्बास के टीचर हैं, सरकारे अब्बास के। तो मौला ने इतनी बड़ी ताकत का मालिक हसन, वो कह रहे थे कहो तो तुझे खाना खिलाऊं। वो कदमों पे गिर गया और कहा कि जो मुझे बतलाया गया था वो अली और है, जो देख रहा हूं वो अली और है। वो अली
क्या बात है जी। मैं अपने इख्तितामी अल्फाज में दुआ गो हूँ बानियान के मरहुमीन के लिए, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इख्तिताम पे उनके लिए दुआ होगी। मैं अपने इंतहाई वाजिबुल एहतराम अपने बरादर बुजुर्गवार, अपने इंतहाई मोहब्बत करने वाले शफीक बरादर डॉक्टर अल्लामा सैयद सिब्तान शिराजी से मुल्तमिस हूँ कि वो मिंबर पर आएँ और आपसे सीरत इमाम हसन पर गुफ्तगू करें।